बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकाया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे आपका मैक्सिमम मिनिमा का शुरू करेंगे। शुरू हमने कर दिया, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो मतलब पूछे जाते हैं जिस तरीके से, वो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आपको या तो टेंजेंट और नॉर्मल अगर आपके सिलेबस में अभी भी है तो प्लीज आप टेंजेंट नॉर्मल को अच्छे से पक्का कर लीजिए। वो मैंने यूट्यूब पे उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा रखे, उसको जरूर देखिए। अगर आपका सिलेबस में ये नहीं है तो बच्चों आपको मैक्सिमम मिनिमा पे जोर डालना पड़ेगा और उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर है तो प्लीज जो एक वीडियो मैंने डाल रखी है जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके टेंजेंट एंड नॉर्मल के, अगर आप वो देख लोगे तो वहां से आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर है कि आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो मैक्सिमम मिनिमा का पढ़ा था उसमें हमने दो तरह के मेथड कर रखे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड एंड सेकंड डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, दोनों मैंने करवा दिए। अब हम यहाँ पे कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बट बात ये है कि इसको करेंगे कैसे। मतलब कि आपको स्टेटमेंट को समझ के एक इक्वेशन बनानी है, उसके ऊपर आपको डेरिवेटिव मेथड लगाने हैं। बट पहले इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन ये बताया है कि शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, जितने भी होते हैं एक फिक्स्ड सर्कल के अंदर, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका मैक्सिमम एरिया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसका सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। तो जब मैं इसके एरिया का स्क्वायर कर दूंगी तो वो मैक्सिमम एरिया हमको देगा। तो ये चीज हमको निकालनी है। तो समझिए करना क्या है। सबसे पहले यहाँ सर्कल का रेडियस जो होगा वो आर होगा। जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एक और आर लग जाएगा। मतलब टोटल लेंथ आपकी कितनी होगी डायगोनल की या हाइपोटेनियस की, तो वो होगी 2r। जैसे मैं इसको साइड पे ऐसे करके बनाऊं तो ये ऐसी शेप हमको दे रहा है। ठीक है, एक लेंथ का नाप x लिख लीजिए, दूसरे का आप y लिख लीजिए, क्योंकि रेक्टेंगल में दोनों डिफरेंट होगी। एक x आ गई, एक y आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया, 2r आ गया। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सबसे पहले बात को समझिए, हमको करना क्या है। हमको करना ये है कि जो आपका रेक्टेंगल है हमें उसका एरिया निकालना है, मतलब x इंटू वाई निकालना है और इस एरिया का स्क्वायर करना है। फिर इसके ऊपर हमने वो डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना है। ये बात है सिंपल सी। लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है इसकी हेल्प से। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की निकालेंगे, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है आप निकाल सकते हो। तो चलिए y की निकालते हैं, क्योंकि हम हमेशा फंक्शन y में निकालते थे, उसको डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। अगर हम x में निकालेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया। देन 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है जी, अब आगे क्या करेंगे, तो ओके अंडर रूट में चला जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये y जो होगा वो पुट करेंगे इधर नंबर 1 पे, जो कि एरिया था आपका। एरिया इज इक्वल टू क्या था, x इंटू वाई था। ठीक है, x इंटू वाई था, x मेरे पास में पहले से दिया है। अब यहाँ पे y की जगह पे इसको पुट करना है। ठीक है, अब मुझे बोलता है कि एरिया का जो स्क्वायर होगा, एरिया का स्क्वायर मीन्स कि इस चीज का क्या स्क्वायर होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर। एरिया का स्क्वायर मीन्स कि ए स्क्वायर। तो चलिए इसको नाम दे देते हैं अब जेड नाम दे दिया, क्योंकि हमने इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो कोई ना कोई फंक्शन तो इसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो कट जाएगा ना बच्चों आपका जब ये स्क्वायर होगा, तो क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे हम तो ये आपका अंडर रूट में आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है और इस चीज के ऊपर आपने डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना है। पहले आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपने इसको इक्वल्स टू 0 करना है। क्या मेथड था, आपको रूल याद होगा कि पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, फिर यहाँ पे इसको 0 के बराबर करना है, फिर आपने फाइंड वैल्यू करनी है किसकी, x की निकालनी है। x की जो भी वैल्यूज आएगी वो आपने सेकंड जो इसका डिफरेंशिएट करके उसमें पुट कर देनी है। ऐसे करते थे। पुट करने के बाद में आपने ये चेक करना है कि अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव मेथड आपका मैक्सिमम बोला है तो इसका मीनिंग है कि ये 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब आपका आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, तभी वो हमको क्या देगा, मैक्सिमम एरिया देगा।
ठीक है। अगर जिन बच्चों को सेकंड डेरिवेटिव मेथड टफ लगता है तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन जो यहाँ पे चीज सीखने वाली थी कि आपको कोई भी इक्वेशन फॉर्म्ड कैसे करनी है जिसके ऊपर हम डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने अभी जैसे आपको समझाया है कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट का जो मतलब कि एक वैल्यू है वो बनानी है जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है, जिसके ऊपर हमने डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन है कि टू पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसका सम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दे रखा है एंड एक्स वाई क्यूब जो है वो आपके पास में मैक्सिमम दे रखा है। यही कंडीशन हमको दी है, यही हमको निकालना है। ठीक है, अब जो मैक्सिमम दे रखी है आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप p ले लीजिए, z ले लीजिए, o ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। तो एक्स वाई क्यूब को चलिए मान लेते हैं z सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम y की या x की वैल्यू निकालेंगे जो इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो किसकी निकालें, y की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x 60 माइनस एक्स की पावर 3 एंड इज इक्वल टू जेड। अब आपने यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो वो अप्लाई करना शुरू कर देना है, मतलब कि आपको निकालना है डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो यहाँ पे कैसे इसको करेंगे देखिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट, डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे, सेकंड को करेंगे। उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट रहेगा और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, फर्स्ट को, जो कि x है। तो यहाँ पे आएगा x, ये रिड्यूस कर देंगे हम 60 माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे पावर 2 आएगी, यहाँ पे 3 आएगी, और इसके बाद इसकी अलग से करेंगे, 60 की करेंगे तो 0 हो जाएगी और x की करेंगे तो -1 हो जाएगी, तो माइनस मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 60 माइनस एक्स की पावर 3 एंड इंटू 1। ठीक है, ये इस तरीके का बनेगा एंड इक्वल्स टू किसके रखना है, ये 0 के रखना है। बात में आ गई समझ में? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते ताकि हमें दिक्कत ना आए। चाहे आप इसको आगे लिख लीजिए, पीछे लिख लीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं 60 माइनस एक्स की पावर 3 एंड माइनस 3x 60 माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन जो निकल रहा है 60 माइनस एक्स की पावर 2 निकल रहा है बाहर, 1 माइनस 3 सॉरी यहाँ पे 60 आएगा ना, 60 माइनस एक्स। ठीक है, 60 माइनस एक्स क्योंकि 3 था तो 2 बाहर चलेंगे, 60 माइनस एक्स इंटू में एंड माइनस 3x, बस ये चला गया, ये तो सारा का सारा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा। आपके पास में क्या बचा है, 60 माइनस एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 60 कैंसिल आउट हो गया, देन x इज इक्वल टू 60 बाई 4। तो इसको कट कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आता है क्या आएगा, 1 और 15। ठीक है, देन x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 15 आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या अप्लाई करना है कि जो भी आपका सेकंड डेरिवेटिव होगा उसमें आपने 15 को पुट करना है, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो क्या होगा, आपका मैक्सिमम आंसर होगा। तो मेन जो चीज थी आपको ये सीखनी है कि इक्वेशन कैसे फॉर्म्ड होगी और हमने किसके ऊपर इसको अप्लाई करके आपका, देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है बच्चों वो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड को सीखना ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक तो बच्चे कर ही लेंगे, घूम फिर के आगे जाके वही मेथड आपको अप्लाई करने जो कि मैंने करवा रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। और फिर से ये देखिए यहाँ पे ये आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन भी पूछा रखा है, तो ये मैंने करवा रखा है। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, आपके बहुत काम का चीज है, तो हेल्प मिलेगी आपको उससे। ठीक है, फाइंड द 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। आपको 2 पॉजिटिव नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसका सम क्या है, 60 है। तो मान लीजिए 60x प्लस y लिख लीजिए, 60 है। ठीक है, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब, उनके क्यूब का सम कितना है, वो मिनिमम है। ठीक है, उसके सम का सम ऑफ हुज क्यूब्स, ओके, तो वो उनके जो क्यूब्स का जो सम होगा, ठीक है, मतलब कि x क्यूब y क्यूब जो होगा वो मिनिमम होगा, सेम एज पिछले वाले की तरह ही। ठीक है, ये ढूंढना है, इसको अपने z के बराबर ले लेना है। ठीक है, तो x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू z, बस इसको अप्लाई करना है। फिर से यहाँ पे y की जगह पे देन x क्यूब प्लस
माइनस वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब एंड इज इक्वल टू जेड। बस इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। चाहे आप उसको फर्स्ट मेथड से करिए, चाहे आप उसको सेकंड मेथड से करिए, आपकी मर्जी है। बस आपको इक्वेशन बनानी सीखनी है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव मेथड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर वीडियोस के पढ़ाने के बाद भी आपको डाउट है, तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया? हाँ जी, अब एक चीज मेरे ख्याल से उसमें रह गई थी आपके बुक में कि एब्सोल्यूट का बहुत आता है, तो थोड़ा सा इस पे जोर डालते कि एब्सोल्यूट का क्या मीनिंग होता है। ठीक, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम वैसे ही निकालते हैं जैसे कि हम सेकंड डेरिवेटिव से निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है कि आपको इंटरवल दे रखा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैं मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालती हूँ, तो वो इंटरवल सेट कर रखा होना कि 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, इससे ना कम न ज्यादा। तो ये आपको इंटरवल उन्होंने गिवन कर रखा होगा। जैसे कि मैं कोई भी क्वेश्चन लेती हूँ, अच्छा तो देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझिएगा। एक्स क्यूब लिया हमने एंड वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लेने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, दोनों में फर्क छोटा सा ही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर मुझे जो इंटरवल है वो दे रखे होंगे ऐसे करके। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे पहले हम उसका डबल डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता था कि इसका इज इक्वल टू 0 करके आंसर निकालना पड़ता था, फिर उसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ता था। इसमें डबल डेरिवेटिव ना करके आप डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट करके इसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ तक कर लिया है, देन 3x² इज इक्वल टू 0 एंड x² इज इक्वल टू 0 मीन्स कि x इज इक्वल टू 0। तो ये बात तो कंफर्म होगी कि 0 इनके बीच में आ रहा है, ये बात लगी पता। अब क्या हुआ कि 0 भी कोई ना कोई नंबर होगा जो मतलब बताएगा कि वैल्यू क्या रहेगी। अब आप क्या करोगे, व्हेन x इज इक्वल टू -2 पुट कर दोगे नंबर 1 पे। हम यही करते थे ना, जब भी हमको वैल्यू निकालनी पड़ती थी तो हम x की वैल्यू नंबर 1 पे पुट कर देते थे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -2 की पावर 3, तो ये बन जाएगा -8। तो ये आ जाएगी आपके पास में मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और जब आप क्या पुट करोगे -2 का क्यूब, तो ये आएगी 8। तो ये बच्चों बन जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब कि इसमें आपको इंटरवल दे रखा होगा और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। जैसे यहाँ तक करा, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद आप डायरेक्ट उसको नंबर 1 में पुट करके एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन में जो भी आपका इससे रिलेटेड होगा मतलब कि डेरिवेटिव से, तो उसको हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और उससे के अगले सेशन में हम क्या करेंगे, आपका इंटीग्रेशन को शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चलती रहे। थैंक यू।